तो वो गलीज वो मलूम को गिरफ्तार किया जाए। वो बटलिया जो जगह जगह निकल करके 1.5 फुटिया जो बातें कर रहा है, हमारे मज़हब के खिलाफ बोल रहा है, मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कर रहा है, मराठा समाज को बोलते तो वो रोड पे आ जाते, उनकी बात मान ली जाती है। कोई दलित समाज को कुछ बोलते वो रोड पे आ जाते हमारे दलित भाई, तो उनकी बात मान ली जाती है। अगर पंजाबी और सिखों के बारे में कुछ बोलते वो रोड पे आते उनकी बात मान ली जाती है। फार्मर अपनी बात रोड पे आके मनवा रहा है, तो मुसलमान क्यों पीछे रहेगा। ये करीम की यानी शान में गुस्ताखी की जा रही है। एक पाखंडी बाबा का छोला लेकर यानी संवैधानिक दायरे में रह करके अपने नियरेस्ट पुलिस चौकी पहुँच करके 60 से ज़्यादा है यहाँ की स्टेट के जो CM है, जो अपना यानी फर्ज भूल बैठे हैं। ज़ायरा नॉट अपने कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव ऑफर, जहां लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन पर आपको मिलेगा फ्लैट 15% ऑफ। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ₹300 एंड अबव। साथ ही मिलेगी फ्री पिकअप एंड डिलीवरी की फैसिलिटी। ये ऑफर 7 सितंबर से 30 सितंबर तक सीमित है। ज़ायरा नॉट में आपको मिलेगी प्रीमियम पैकेजिंग, रास्ते की धूल से बचने के लिए कस्टमाइज वैन, हाइजीनिक वॉश एंड स्टोरेज के लिए इन हाउस वर्कशॉप, बेहतर सफाई और कपड़ों की सुरक्षा के लिए जर्मनी बेस्ड केमिकल यूज किए जाते हैं, जो कि इंपोर्टेड मशीन में इस्तेमाल होते हैं। एक बार जरूर ज़ायरा नॉट का एक्सपीरियंस लीजिए और डिफरेंस फील कीजिए। जरूर ट्राई कीजिए ज़ायरा नॉट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप नेक्स्ट टू बागे फिरदौस मस्जिद, वंजारपट्टी नाका, भिवानी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे कुछ जो रैली में शामिल हैं उनसे बात की। उनका यही कहना है कि हम जो ये रैली हमारे इम्तियाज़ जलील साहब जो निकाल रहे हैं, तो वो यही इसलिए निकाल रहे हैं कि जो सरकार लगातार जो रामगिरी महाराज और नीतीश राणे हैं लगातार मुस्लिम समाज को लेकर एक बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन कड़ा से कड़ा और जल्द से जल्द है। क्योंकि अगर ये इस तरह के एक्शन नहीं लेते और भी लोग ऐसे ही आते रहेंगे और मुस्लिम समाज के खिलाफ फिर अदर लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहेंगे, जिससे अभी क्योंकि 1-1.5 महीना बाद 2 महीना बाद इलेक्शन भी होने वाला है स्टेट में, और फिर माहौल जिस तरीके से और भी बिगड़ सकता है। तो इससे और ये जो रैली निकाली उसका मकसद यही है कि रामगिरी महाराज और नीतीश राणे ने जो बयानबाजी को उसको लेकर सरकार कड़े से कड़े कार्रवाई करे और जल्द से जल्द वो कार्रवाई करे। रैली का मकसद वही है। हमारे साथ बने रहे। मैं शाकिर, दावोस न्यूज़ से, थैंक यू। हमारे साथ जो यहाँ के जो इस रैली में शामिल होने के लिए आए, वहाँ पे कुछ लोग इनसे बात करते हैं। तो सर क्या है, बताइए कुछ थोड़ा। देखिए कि आप लोगों को पता होगा कि नामूस रिसालत के लिए रैली रखी गई है। किस तरीके से यानी इस देश में कानून को यानी 2 तरीके से चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि यानी एक तरफ यानी अगर हमारे लोगों में से अगर किसी ने कुछ अगर बोल दे तो उसको किस तरीके से जेलों में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी करीम की यानी शान में गुस्ताखी की जा रही है। एक पाखंडी बाबा का छोला लेकर रामगिरी उनके बारे में यानी आपत्तिजनक बातें करता है, और उसके बावजूद पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान यानी संवैधानिक दायरे में रह करके अपने नियरेस्ट पुलिस चौकी पहुंच करके 60 से ज़्यादा FIR दर्ज करते, उसके बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये किस तरीके से यानी निगलिजेंस किया जा रहा है, यानी हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। तो उसी के इस पे आज हमारे एक मोमिन भाई ने, हमारे सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने एक रैली अनाउंस की। काफ़ी दिनों से उन्होंने अनाउंस की थी और उन्होंने हर मशरे के लोगों को बुलाया, हर पार्टी के लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये एज अ उम्मती वो रैली निकाल रहे हैं, इसमें जुड़ने के लिए बुलाया। तो हम लोग सब इंशाअल्लाह ताला वो उम्मती बन करके इसमें आए। और यानी हमारी सबकी यही मांग है कि वो गलीज वो मलूम को गिरफ्तार किया जाए। वो बटलिया जो जगह जगह निकल करके 1.5 फुटिया जो बातें कर रहा है, हमारे मज़हब के खिलाफ बोल रहा है, मस्जिदों में घुस के मारने की बातें कर रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। तो क्या आपको लगता है जो जिस तरीके और भी FIR हुए हैं महाराष्ट्र में और भी देश भर में अलग अलग शहरों में अलग अलग इलाकों, तो क्या लगता है कार्रवाई इस रैली से कार्रवाई हो जाएगी, उन पर सरकार पे प्रेशर बनेगा? जी देखिए, हमें नहीं पता कि इस रैली के बाद क्या एक्शन होगा, लेकिन हम कम से कम ये सेटिस्फेक्शन में रहेंगे कि हमने कोशिश तो की। हम यानी वो मुसलमान नहीं बने, तीसरे दर्जे के मुसलमान नहीं बने जो दिल में बुरा मान करके घर में बैठ गए। ये हम लोगों ने शुरुआत की। आज इम्तियाज़ जलील साहब का यही कहना है ना कि अगर कोई मराठा समाज को बोलते तो वो रोड पे आ जाते, उनकी बात मान ली जाती है। कोई दलित समाज को कुछ बोलते वो रोड पे आ जाते हमारे दलित भाई, तो उनकी बात मान ली जाती है। अगर पंजाबी और सिखों के बारे में कुछ बोलते वो रोड पे आते उनकी बात मान ली जाती है। फार्मर अपनी बात रोड पे आके मनवा रहा है, तो मुसलमान क्यों पीछे रहेगा। इसी के लिए तो आज इम्तियाज़ जलील साहब ने यानी एक पहल की है ना। लेकिन एक जिस तरीके देखा जाए जो महाराष्ट्र स्टेट है उसके जो CM है एकनाथ शिंदे जी, वो खुद स्टेज पे मौजूद रहते हैं रामगिरी महाराज, उनके सपोर्ट में एक बयान देते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है कि नहीं? अभी यही जो यहाँ के स्टेट के जो CM है, जो अपना यानी फ़र्ज़ भूल बैठे हैं, उनको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ स्टेट में जितने भी लोग हो, चाहे वो कोई भी जाति कोई भी धर्म के हो, सब उनके अपने हैं। उनको किसी एक धर्म को यानी विशेष धर्म बना करके यानी ये संरक्षण नहीं देना चाहिए अगर वो गलत कर रहा है। तो यही बताने के लिए, यही जताने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए जितने यहाँ के IPS DG महाराष्ट्र,
DGP ऑफ महाराष्ट्र या जितने भी लोग हैं उनको याद दिलाने के लिए, जो उन्होंने ओथ लेते टाइम यानी शपथ लेते टाइम जो संविधान उन्होंने पढ़ा था वो याद दिलाने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब आ रहे हैं कि आप अगर उनको अगर ऐसा सपोर्ट करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये बात हमारी आन हमारी शान के ऊपर है। अब तो हमारी यानी जानों के ऊपर बात होगी। अगर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे टिप्पणी होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आप उसको सपोर्ट करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही संविधान की किताब ला करके याद दिलाने आ रहे हैं उनको। और जिस तरीके देखा जा रहा है रामगिरी महाराज ने जो बयानबाजी की, उसके बाद जो नीतीश राणे लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते जा रहे हैं, मस्जिदों में घुस के मारना, ये करना, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार उनके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि वो बीजेपी एमएलए हैं और बीजेपी की खासकर स्टेट में जो अभी करंट सरकार भी है, वही सबके खिलाफ तो हम आ रहे हैं ना। और वो करके अरे सिर्फ जा करके उनके 4 लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलते, अरे भाई हमारी मस्जिदों का मत आ, मैं मुमरा में रहता हूँ, मेरी मस्जिद तक मत आ, तू जो एरिया में रहता वही मस्जिद में चले जा, और हम लोगों को मत, हमको घुस के मारने की बात मत कर। हमारी मस्जिदों में इंशाल्लाह ताला उस वक्त मस्जिद में बच्चे मिलेंगे नमाज पढ़ते हुए। 12-13 साल का कोई एक बच्चा चुन ले बटलिया, और उससे तू अगर वन मैन शो लड़ ले और जीत लिया ना तो हम तेको मान जाएंगे, तेको बच्चे काफी हो जाएंगे हमारे। तू मस्जिद में तो आएगा, जाएगा नहीं। तो नारे मत बोलो, नारे मत, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तरीके से मुस्लिम समाज को लेकर एक लगातार बयानबाजी करना और उनको उकसाना और उनसे बिजनेस ना करना, और भी तरीके के जो उन्होंने बयान दिए, उसको लेकर जो औरंगाबाद यानी छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर है, एक्स वहाँ से MP जो इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने एक मुंबई चलो रैली का आयोजन किया था। और उस रैली में जो कि भिवंडी जो रोड आया है, भिवंडी से पूरा होते हुए रोड आगे समृद्धि हाईवे, वहाँ पे उनका शायद काफिला रुका है। और यहाँ पे लोग उनके काफिले में जुड़ने के लिए आप देख सकते हैं कितनी भीड़, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे गाड़ियों और अपने बाइकों से लोग यहाँ पे उनके ये जो रैली उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देख सकते जो हाथों में तिरंगा है और जो गाड़ियाँ वगैरह है उन पे तिरंगा लगाया गया। और यहाँ पे जो उनका एक स्टॉप है अभी खाने पीने के लिए, यहाँ पे रुके, और एक काफिला फिर आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो यहीं से वो इम्तियाज़ जलील साहब जो एक्स MP है वो उनको ये काफिला ज्वाइन करेगा। और देखना, और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द वॉइस न्यूज़, क्योंकि आगे जो है इम्तियाज़ जलील साहब आने वाले हैं और उनके साथ ही काफिला जुड़ने वाला है।